नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी। अक्षय तृतीया यानी कि वो तिथि जिस दिन सृष्टि में सतयुग और त्रेता युग की शुरुआत हुई थी। शास्त्रीय मान्यता है कि अक्षय तृतीया की तिथि पर किया गया कोई भी पुण्य काम अक्षय का फल देता है। इसी तिथि पर भगवान विष्णु ने नर और नारायण के रूप में अवतार भी लिया था और साथ ही इसी दिन भगवान परशुराम का जन्म भी हुआ था। शास्त्रीय मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी का पूजन जीवन में हमेशा के लिए सुख और समृद्धि लाता है। तो चलिए आपको बताते हैं क्या है अक्षय तृतीया पर पूजा का शुभ मुहूर्त और किस शुभ मुहूर्त में आपको करनी है खरीदारी और कौन सी खरीदारी आपकी किस्मत के खोल सकती है ताले। अक्षय तृतीया साथ में लेकर आई है तीन राजयोगों का संयोग। भगवान नारायण की उपासना दिलाएगी मोक्ष। मां लक्ष्मी की पूजा भर देगी भंडार। तृतीया पर किया गया स्नान दान करेगा पितरों को प्रसन्न। पंचांग की तिथि कहती है कि अक्षय तृतीया साल में उन कुछ तिथियों में से एक है जिन पर किया गया कोई भी काम अशुभ नहीं होता। वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाने वाली इस अक्षय तृतीया को आखा तीज के नाम से भी जानते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया की तिथि पर ही सतयुग और त्रेता युग की शुरुआत हुई थी। भगवान विष्णु ने नर नारायण का अवतार लिया था। भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। भगवान गणेश ने महाभारत का काव्य लिखना शुरू किया था। इस तिथि को खेती का पहला दिन भी मानते हैं। अक्षय तृतीया के दिन मान्यता है कि भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। माँ गंगा का धरती पर पदार्पण हुआ था, यानी कि इसी दिन से उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोले जाते हैं। अक्षय तृतीया के दिन माना जाता है कि आपका किया हुआ दान, आपका किया हुआ धर्म कार्य आपको कई गुना फल की प्राप्ति कराता है। आज के दिन ही युग बदलते हैं, चाहे त्रेता युग हो, चाहे सतयुग हो, चाहे कलयुग हो, आज ही के दिन बदला जाता है। केदारनाथ बद्रीनाथ के कपाट भी आज ही के दिन खुलते हैं। गंगा जी धरती पर भी आज ही के दिन आई थी। कहते हैं द्रौपदी को एक अक्षय पात्र भी श्री कृष्ण भगवान ने आज ही के दिन दिया था। इस तिथि को पूर्ण तिथि माना जाता है, बावजूद इसके कि ये चंद्रमा की तीसरी रात्रि है। अमावस्या के बाद तीसरे चंद्रमा की रात्रि है। यदि वैज्ञानिक महत्व की बात करें तो सूर्य और चंद्रमा के बीच की जो दूरी है, इसमें 24 से 36 डिग्री का एक ऐसा चेंज इस दिन और रात्रि में होता है, जिसके कारण कुछ ब्रह्मांडिक ऊर्जाएं इस तरह से कार्य करती हैं कि आप कोई भी कार्य करें उसकी मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि अक्षय तृतीया को बहुत सारा दान करना चाहिए। इस बार की अक्षय तृतीया शुभ तिथि के साथ साथ कई शुभ संयोग लेकर आई है। इस तिथि पर 3 शुभ संयोग बन रहे हैं। मंगलवार को मनाई जाएगी अक्षय तृतीया। 50 साल बाद बन रहे हैं दुर्लभ संयोग। उच्च का शुक्र होने से बनेगा मालव्य योग। गुरु मीन राशि में हंस राज योग बनाएंगे। शनि शशि राज योग का निर्माण करेंगे।
रोहिणी नक्षत्र का संयोग होना विशेष शुभ रहेगा। ज्योतिषीय मान्यता है कि इस दिन जन्म लेने वाली संतान परम भाग्यशाली होंगी। अक्षय तृतीया को अभूज मुहूर्त कहते हैं। साथ ही मान्यता है कि इस तिथि पर पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग होता है, जिसकी वजह से किसी भी शुभ काम के लिए इस दिन मुहूर्त की जरूरत नहीं होती। लेकिन फिर भी हम आपको पूजन के साथ साथ खरीदारी के महा मुहूर्त बता रहे हैं। पूजन के लिए सुबह 5:39 से दोपहर 12:08 तक रहेगा शुभ मुहूर्त। दोपहर 11:58 से 12:50 तक रहेगा अभिजीत मुहूर्त। सोना खरीदने के लिए सुबह 5:39 से दोपहर 1:21 तक का शुभ मुहूर्त है। दोपहर 2:34 से 3:26 तक रहेगा विजय मुहूर्त। इसी के साथ साथ ये पर्व शोभन, मातंग और लक्ष्मी योग बनाएगा। पिछले 50 साल बाद अक्षय तृतीया पर यह संयोग बन रहा है। तो ऐसे संयोग में आपको कैसे करनी है पूजा आराधना, कैसे करना है व्रत उपवास, साथ ही अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए क्या क्या करने हैं छोटे छोटे उपाय, ये सब हम आपको बताएंगे। और ये सब जानने के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज की प्रार्थना हो स्वीकार के साथ। अक्षय यानी जो क्षय ना हो, और इसीलिए अक्षय तृतीया पर जो भी पुण्य काम किए जाते हैं उनका पुण्य कभी खत्म नहीं होता। इस तिथि पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान भी बताया गया है। अक्षय तृतीया का ये त्योहार इसीलिए भी हिंदू मान्यता में विशेष स्थान रखता है क्योंकि इसी तिथि पर भगवान बद्री विशाल के कपाट पूजा के लिए खुल जाते हैं। हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया का विशेष महत्व है। अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त में सभी तरह के मांगलिक कार्य किए जाते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन शुरू किया गया कोई भी काम आसानी से संपन्न होता है, इसीलिए इसको सर्वमान्य तिथि कहते हैं। मान्यता के अनुसार जो भी व्यक्ति इस दिन सोना खरीदता है उस पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसती है और उसके जीवन में खुशहाली बरकरार रहती है। अक्षय तृतीया पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। सूर्योदय से पहले स्नान कर शुद्ध हो जाएं। पूजा से पहले पीले वस्त्र पहने। भगवान विष्णु की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान करवाएं। भगवान हरि को पीले रंग के फूल अर्पित करें। तुलसी का पत्ता चढ़ाते हुए पूजा करनी चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। रुद्राक्ष की माला से एक माला यानी 108 बार लक्ष्मी गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। अक्षय तृतीया पे इस दिन आप सुबह 4 बजे या 5 बजे ब्रह्म काल उठ करके नहा धो करके स्नान आदि करके उसके बाद लक्ष्मी जी का पूजन करें। लक्ष्मी जी के लिए आप पटा रखें, लाल कपड़े में लाल वस्त्र, लाल फूल, ये सब दान करें, उन पे भगवान को चढ़ाइए, वो बहुत शुभ माना गया है। विष्णु भगवान को चंदन का लेप लगाएं, वो बहुत
ही अच्छा माना जाता है। भोग लगाइए इसको, चने की दाल, गुड़ हो गया, ये सब भोग लगा करके आप दान पुण्य करिए, ये बहुत ही शुभ माना जाए। ज्योतिषियों की माने तो इस दिन पवित्र नदी में स्नान करके पितरों का तर्पण और पिंडदान करने से समस्त दुखों से छुटकारा मिलता है और जीवन सुख और वैभव में गुजरता है। अक्षय तृतीया के पवित्र दिन पवित्र जल में पवित्र स्नान और पवित्र अग्नि में जौ अर्पित करना धर्म शास्त्रों में महत्वपूर्ण अनुष्ठान बताए गए हैं। इस कलयुग में गाय, गंगा और गायत्री का विशेष महत्व है, तो गंगा स्नान अवश्य कीजिएगा। साथ साथ गायत्री मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। यदि आपको कुछ भी नहीं आता है तो अपने घर के मंदिर में देसी घी का दीपक आप देवी के सम्मुख जलाएंगे और अपने पूजा का आरंभ करेंगे। साल में ऐसी कुछ तिथियां पड़ती हैं जिस दिन आपको किसी योग और संयोग को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उन्हीं में से एक है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया पर कुशा के जल से तिल सहित पितरों को जलदान करने से उनकी अनंत काल तक तृप्ति हो जाती है। मान्यता है कि इसी तिथि से गौरा व्रत शुरू करना चाहिए, इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस तिथि पर गंगा स्नान का विशेष महत्व है। अगर आप गंगा स्नान कर सकें तो बहुत अच्छा, अगर नहीं तो गंगा जल का छिड़काव अपने घर में करें। अक्षय तृतीया के दिन ही उत्तराखंड के 4 धाम की यात्रा के बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के बाद खुलते हैं। इसीलिए इस दिन के बाद बद्रीनाथ के दर्शन करने जरूर जाना चाहिए। अगर आप दर्शन करने नहीं जा सकते तो भगवान बद्रीनाथ की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। इस दिन किसान भूमि पूजन कर मां लक्ष्मी से धन धान्य की कामना करते हैं और खेतों में जुताई बुआई शुरू करते हैं। इतना ही नहीं, अक्षय तृतीया के दिन मकान निर्माण, नया कारोबार, गाड़ी खरीदना, जमीन लेन देन जैसे महत्वपूर्ण काम करना बेहद शुभ माना गया है। अक्षय तृतीया की तिथि पर कलश की स्थापना को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। अक्षय तृतीया पर पितृगण और हरि कृपा के लिए 2 कलश स्थापित करें। पहले कलश में पीले फूल, चंदन, जौ, पंचामृत डालकर जल भर दें। दूसरे जल में काले तिल, चंदन और सफेद फूल डालकर जल भरें। दोनों ही कलश की विधि पूर्वक पूजा करें। पूजन के बाद दोनों कलश का दान करें। अपने घर में एक अक्षय पात्र जरूर बनाइए, यानी या तो एक तांबे का कलश लीजिए, उसमें नारियल रखिए, लाल कपड़ा, उसमें जल भर के कुछ धनिया के दाने आप उसमें डाल दीजिए। यदि स्वर्ण या चांदी कुछ भी आप उसमें डालना चाहें तो डाल सकते हैं और इस कलश को अपने घर के ईशान कोण यानी पूर्व उत्तर दिशा में रखिए। इस तरह से आपके घर में सुख समृद्धि भी बनी रहेगी और स्वास्थ्य भी। कहते हैं कि अगर विष्णु को ध्यान लो तो पत्नी दौड़े हुए चली आती है। दुनिया पागल है जो लक्ष्मी की पूजा करती है। सही महत्व में तो अगर हम विष्णु की पूजा करें तो लक्ष्मी जी उस जगह जरूर आती है जहाँ विष्णु विष्णु विष्णु, नारायण नारायण नारायण, हरि 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 का नाम जपा जाए। तो अक्षय तृतीया पर इनकी पूजा का विशेष महत्व कहा गया है, क्योंकि कहा जाता है कि इस दिन पूजा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं, लक्ष्मी बड़ी जल्दी प्रसन्न होती है। ऐसा करने से भगवान विष्णु और पितर दोनों ही प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा प्राप्त होती है। दोनों के आशीर्वाद से परिवार में सुख और समृद्धि आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अक्षय तृतीया की तिथि साल की सबसे शुभ तिथि मानी जाती है, क्योंकि इस तिथि पर सूर्य और चंद्र दोनों ही महाबली रहते हैं। इसीलिए इस दिन कोई भी शुभ कार्य बिना मुहूर्त देखे भी किया जा सकता है। अब तिथि इतनी शुभ है तो इस तिथि पर किए गए छोटे छोटे उपाय भी आपको महा उपाय जैसे फायदे पहुंचा सकते हैं, जिससे कि आपको न केवल धन दौलत मिलेगी बल्कि आपके जीवन में आने वाले संकट और कष्ट भी दूर हो जाएंगे।
धार्मिक मान्यता है कि अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। लेकिन उससे भी ज्यादा पुण्य फल इस दिन दिए गए दान से मिलता है। शास्त्र कहते हैं अगर कोई साल भर दान न करे लेकिन अक्षय तृतीया पर दान करे तो उसे साल भर के दान का फल मिलता है। इस तिथि को लेकर मान्यता ये भी है कि इसी दिन द्वारका में भगवान कृष्ण की उनके मित्र सुदामा से मुलाकात हुई थी और भगवान ने 3 मुट्ठी चावल के बदले अपना सर्वस्व सुदामा को दे दिया था। लेकिन आखिर ज्योतिष का वो कौन सा कारण है जो इस तिथि को इतना खास बनाता है? ये साल की एकमात्र तिथि है जब सूर्य और चंद्रमा दोनों बलि होते हैं। सूर्य और चंद्रमा दोनों अपनी उच्च राशि में होते हैं, इसलिए कार्य की सफलता इस दिन 100% होती है। अक्षय तृतीया में दान पुण्य करें जो भी, जैसे बताया गया है अक्षय का मतलब कि अनंत, जिसका कोई अंत ना है। अगर आप आज के दिन दान पुण्य करते हैं तो वो जिंदगी भर के लिए, हमेशा के लिए आपके लिए वो माना गया है और वो बहुत शुभ माना गया है। अक्षय तृतीया की तिथि पर जो कोई गंगा स्नान करता है, कहते हैं उसे नासिक कुंभ में स्नान जितना पुण्य मिलता है। इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण और पिंडदान करने का भी महत्व है। कहते हैं ऐसा करने से पितृगण प्रसन्न होते हैं और कृपा बरसाते हैं। ऐसे में धन धान्य और करियर में सफलता पाने के लिए अक्षय तृतीया पर आपको कौन से उपाय करने चाहिए वो तो आपको हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको जानना चाहिए कि अक्षय तृतीया के दिन क्या क्या दान करना चाहिए। जलपात्र का दान जीवन में खुशहाली लाता है। जौ का दान घर में शांति लाता है। अन्न दान घर में धन धान्य लाता है। सोने चांदी का दान अक्षय पुण्य देता है। गौदान देव कृपा लाता है। तिल का दान संकट दूर करता है। कपड़ों का दान अभाव दूर करता है। गुड़ घी नमक का दान अन्नपूर्णा की कृपा लाता है। दिन किए गए दान का कभी क्षय नहीं होता, यानी कि आप कितने भी जन्म लेते रहे उतने ही जन्मों तक ये दान आपके साथ रहता है और बढ़ता चला जाता है। अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना, गंगा स्नान करना, दान करना, इन सब में सबसे ऊंचा स्थान दान का बताया गया है। तो आज आप दिल खोलकर दान करें। इस दिन दान करने से आपके पाप खत्म होते हैं, आप जीवन भर बहुत सुखों की प्राप्ति करते हैं। इस दिन दान करने से आपके पितृदोष दूर होते हैं। इस दिन दान करने से लक्ष्मी और विष्णु की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है और इस दिन किए गए दान का महत्व आपको जिंदगी भर, जीवन भर, 7 पुश्तों तक मिलता है। यदि आप दान करते हैं तो ये भी अक्षय हो जाएगा, यानी हमेशा के लिए। इसका कभी क्षय नहीं होगा जो कर्म आपने किया है, जो दान आपने किया है। इसलिए शेयरिंग का भी महत्व इस दिन बहुत अधिक माना गया है। अक्षय तृतीया के दिन फलों का दान करना चाहिए। यदि आप फल का दान करते हैं तो आपको निश्चित आपके किए गए कार्यों के भी फल प्राप्त होने लगेंगे। इस दिन गुड़ का दान, सत्तू का दान और साथ ही स्वर्ण का दान भी बहुत उपयुक्त माना जाता है। लेकिन इस दिन सूर्य की जो दिशा है उसके अनुसार या दशा है, यानी सूर्य अस्त के पहले यदि आप स्वर्ण खरीदते हैं तो ये भी भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को घर में आमंत्रण देने की बात मानी जाती है। अक्षय तृतीया में दान पुण्य करें जो भी, जैसे बताया गया है अक्षय का मतलब कि अनंत, जिसका कोई अंत ना है। अगर आप आज के दिन दान पुण्य करते हैं तो वो जिंदगी भर के लिए, हमेशा के लिए आपके लिए वो माना गया है और वो बहुत शुभ माना गया है। अक्षय तृतीया तिथि पर भगवान विष्णु का शासन माना जाता है। साथ ही वैशाख का महीना हरि उपासना के लिए बहुत पुण्यकारी बताया गया है। इस माह को माधव भी कहते हैं, इसलिए अक्षय तृतीया पर पीताम्बर भगवान नारायण की उपासना जरूर करनी चाहिए। भगवान विष्णु को चंदन और चंदन की खुशबू दोनों अति प्रिय है। इसलिए करियर में सफलता के लिए भगवान विष्णु को चंदन अर्पित करें। दाम्पत्य सुख के लिए भगवान विष्णु का चंदन जल से अभिषेक करें। विद्या पाने के लिए भगवान विष्णु को चंदन का तिलक करें। गृह शांति के लिए विष्णु मंदिर में चंदन का दान करें। अक्षय तृतीया की तिथि 50 साल बाद अनंत संयोगों के साथ आई है। इस तिथि पर विधि विधान के साथ कीजिए भगवान सत्यनारायण की पूजा, पा लीजिए मां लक्ष्मी की अखंड कृपा और संवार लीजिए अपना जीवन। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
तो अक्षय तृतीया के बारे में हमने बात की, शुभ मुहूर्त आपको बताया और क्या खरीदारी इस दौरान शुभ मुहूर्त में आपको करनी चाहिए ये भी आपने जान लिया। फिलहाल अब चलते हैं हमारे खास सेगमेंट की तरफ और जान लेते हैं आज का धर्मसूत्र। जो दही है हमारे हिंदू धर्म में पहले तो गौ को बहुत पवित्र माना जाता है और गौ से बना हुआ जो भी चीज़ें हैं, दूध, दही, घी, इन सभी को पूजन पद्धति में लिया गया है। तो इसमें जो दही है वो चूँकि ऐसा माना जाता है कि ये बुरी जो हमारे ऊपर बलाएं होती हैं उनको वो नष्ट करता है। तो जब भी पद्धति है, हिंदू संस्कार की एक पद्धति है कि घर से जब भी निकले तो बुरी बलाओं को हटाने के लिए दही और मिश्री या शक्कर का मिश्रण जो है उसका सेवन करना चाहिए, ताकि हमारे ऊपर जो भी बुरी बलाएं हैं या रास्ते में या किसी प्रकार के जो भी हो तो वो नष्ट हो, हमसे दूर हों। प्रार्थना हो स्वीकार में आज का हमारा सफर यहीं पर समाप्त होता है। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।